वेटेड इंडेक्स नंबर्स में, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में पहला Laspers method. Mr. Laspers in 1871 gave a weighted aggregative index in which weights are represented by the quantities of the commodities in the base year. तो weights या base year, तो उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी? बेस ईयर क्वांटिटीज को। कह रहे प्राइसेस तो ले लेंगे करंट ईयर के, बट बेस ईयर क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। प्राइसेस ले लेंगे बेस ईयर के, बेस ईयर क्वांटिटी। तो उन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया? बेस ईयर क्वांटिटीज पे, कि अगर सेम सामान जितना हम पहले कंज्यूम करते थे उतना ही कंज्यूम करेंगे तो ही तो एक्चुअली पता चलेगा कि चेंजेस आए क्या हैं हमारे खर्चे में। अगर हमारा अभी क्वांटिटी का कंजम्पशन ही बढ़ गया तो अगर प्राइसेस नहीं चेंज होंगे तो भी हमारा खर्चा बढ़ ही जाएगा। तो लॉजिक था उनकी बात में। It helps in answering the question that if the expenditure in the base year on a basket of commodities was 100, then how much should be the expenditure in the current period on the same basket of commodities? So this was the key comparison. तो सेम बास्केट तभी पॉसिबल था अगर आप क्वांटिटी भी बेस ईयर की ले लो। तो P1 Q0 जब मैं करता हूं P1 Q0, इसका मतलब क्या होता है? When I am doing P1 Q0, इसका मतलब क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा जल्दी से? What is P1? Price of current year. Very good. Current year price. और what is Q0? Quantity of base year. Quantity of base year. तो what is P1 into Q0? Total money spent on the basket of previous year, but at current year prices. जितनी कमोडिटीज आप पिछले साल कंज्यूम कर रहे थे उतनी ही कमोडिटीज अगर करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से कंज्यूम करते तो कितना पैसा खर्च होता? कोई डाउट? नो सर। तो P0 Q0 तो फिर इजी है अंडरस्टैंड करना। P0 क्या हो जाएगा? बेस ईयर प्राइसेस, और Q0 तो आपको पता ही है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो P0 Q0 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल मनी स्पेंट। टोटल मनी स्पेंट on the basket of previous year based on previous year prices. तो यहाँ पे मैंने जब मैं लिख रहा हूँ previous year तो assuming previous year is equal to the base year. Okay? Okay? क्योंकि अगर कोई वो स्पेसिफिक बेस ईयर दे देंगे तो फिर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नहीं, फिर उस बेस ईयर के बेसिस पे हम कर देंगे। तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन प्रीवियस ईयर इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर। तो फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। तो 100 तो परसेंटेज के लिए होता है, परसेंटेज साइन डिनोट नहीं किया जाता, बट इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज। क्लियर है फॉर्मूला? Yes, sir. P1 Q0 कैसे निकालेंगे, P0 Q0 कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। क्या था ये? लास्पेयर्स मेथड। लास्पेयर और पाश में, लास्पेयर और पाश में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है। लास्पेयर ने बोला किसको इंपॉर्टेंस दी? करंट ईयर क्वांटिटीज या बेस ईयर क्वांटिटीज? सर बेस ईयर। बेस ईयर क्वांटिटी। तो लगा लो कि श्रुत ने एक फॉर्मूला बनाया, लास्पेयर था श्रुत। अब श्रुत ने बनाया तो फिर कौन है श्रुत का फ्रेंड? मान्यता, आप श्रुत के फ्रेंड हो। मान्यता है आज हमारे साथ? वो सो रही है बेचारी। कृषा भी सो रही है, मान्यता भी सो रही है। चलो शाश्वता। तो शाश्वता ने बोला कि मैं भी कोई फॉर्मूला बनाना चाहूंगी। तो उसने बोला कि दिक्कत क्या है इसमें, सही तो है सब कुछ? कह रहे नहीं, मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है। तो सब कुछ सेम रखा। उन्होंने कहा चलो करंट ईयर क्वांटिटीज ले लेते हैं। कि आप तो ये बोल रहे हो ना श्रुत कि अगर हम
उतना ही कंज्यूम करते जितना हम पहले कंज्यूम कर रहे थे, तो आज के लेवल के प्राइसेस पे हमारा खर्चा कितना होता? Yes, sir. शाश्वता ने बोला ये क्या बात हुई, अब मेरी कंजम्पशन बढ़ गई है तो मुझे तो उसके हिसाब से बताओ। कह रहे अच्छा फिर कंपेयर करना है तो फिर ये पहले कैलकुलेट करो कि अगर पिछले साल के प्राइसेस के बेसिस पे करंट ईयर की कंजम्पशन की आप 10 नहीं, अब आप 20 यूनिट्स कंज्यूम करते हो। कह रहे अच्छा अगर प्राइसेस वही रहते तो 20 यूनिट्स में कितना खर्चा होता। तो बेसिकली द पॉइंट इज यहाँ पे हम क्या लेते हैं, करंट, अरे बेचारा विदुर जल्दी में इधर हो गया, कोई बात नहीं। पाश मेथड, द जर्मन स्टैटिस्टिशियन पाश इन 1874, ये 1871, तो 1874 में उन्होंने कहा चलो हम भी कुछ करते हैं। कंस्ट्रक्टेड एन इंडेक्स नंबर इन विच वेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द क्वांटिटीज इन द गिवन ईयर। तो बस Q0 की जगह उन्होंने क्या करा कि नहीं हम करंट ईयर क्वांटिटीज लेंगे, आप पुरानी कंजम्पशन की बात क्यों करते हो। तो दो चीजें कैलकुलेट होंगी, एक P1 Q1 और एक P0 Q1। P0 Q1 इधर आपका कनेक्ट हो गया बेटा, इधर सो रहे हैं कुछ बच्चे, बाकी तो उठे हुए हैं। गीतांजलि Yes, आप उठे हो? sir. ठीक। Yes, sir. गर्व आप उठे हो? Yes, विदात, sir. रिधिमा की आवाज आ चुकी है। रोनित, राघव, Yes, sir. Yes, sir. ताकि आपकी आवाज से आप उठे हुए हो। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखना रोनित, चलो आपकी नींद खोलते हैं। P1 Q1 का मतलब क्या होता है? P1 क्या है? Surprise. कौन सा प्राइस? The price of base year. किस्मत अच्छी है आप कंप्यूटर पे हो, वरना ऑफलाइन तो चाटा पड़ जाता। तो बताओ बेटा दृष्टि, P1 क्या होता है? रुक जाओ, आप मत बताओ, आप बता चुके हो पहले ही। किसी और की, नवशीन, ये P1 क्या होता है? So price of current year. बड़ा मुश्किल था इसे गलत करना। P0 होता है बेटा बेस ईयर प्राइस, ऐसा मत करो मेरे साथ। P1 इज करंट ईयर प्राइस, Q1 क्या है नवशीन? नवशीन So quantity. करंट ईयर क्वांटिटी, पूरा बोलो ना बेटा, Q तो क्वांटिटी रहेगा, P प्राइस ही रहेगा, खेल है 1 और 0 का। तो P1 इंटू Q1 जब करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा? बोलो। टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट ऑन द Current. basket of goods of the current year based on current year prices। तो P0 क्या है? बेस ईयर प्राइसेस। Q1 क्या है? अगेन करंट ईयर क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल मनी, ओह बेटा जस्ट अ सेकेंड। तो P0 Q1 का मतलब क्या होता है? अनंत आप बोलो बेटा। The price of base year. अरे P0 Q1 प्रोडक्ट, The total money. हाँ टोटल, Total money spent on the basket of goods. टोटल मनी स्पेंट ऑन द Basket of goods बास्केट ऑफ गुड्स, of the current year based on base year prices. वेरी गुड, बास्केट ऑफ गुड्स ऑफ द करंट ईयर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, तो assuming previous year is the base year prices। तो बेटा श्रुत और शाश्वता में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क था? श्रुत ने फॉर्मूला पहले बनाया तो एल, अब मतलब इतना कि सबको याद रहता है कि फर्क क्या है, बस एक ने लिया बेस क्वांटिटी, एक ने लिए करंट ईयर क्वांटिटी, ये तो सबको याद रहता है। कंफ्यूजन क्या होती है, किसने बेस लिए किसने करंट लिए? यस और नो? Yes, sir. तो Yes, पहले sir. एल आया या पहले पी आया? L. बस L. ऐसे याद करना है।
तो पहले एल आया, तो एल ने जब फॉर्मूला बताया तो पहला फॉर्मूला वो था कि बेस ईयर क्वांटिटीज के बेसिस पे, तो P1 अपॉन P0 इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी P1 यहाँ भी P0, यहाँ भी P1 यहाँ भी P0, जो डिफरेंट था वो कह रहे बेस ईयर क्वांटिटीज, लास्पेयर ने बोला 1871 में बेस ईयर क्वांटिटीज, पास्ट ने बोला नहीं करंट ईयर क्वांटिटीज, बस ये फर्क है। दोनों जगह Q0 को Q1 से रिप्लेस कर दिया। कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. फिर उसके बाद आया सबसे स्मार्ट राघव। सबसे स्मार्ट वो कह रहा है कि देखो लड़ाई नहीं करते, श्रुत कह रहा है कि नहीं बेस ईयर क्वांटिटी, पास कहता है, शाश्वता कहती है कि नहीं करंट ईयर क्वांटिटी, राघव कहता है कि मैं भी एक फॉर्मूला बनाना चाहूंगा। तो राघव ने क्या फॉर्मूला बनाया, उसने बोला दोनों ले लेते हैं, क्या टेंशन है, दोनों को लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो उसने करंट ईयर क्वांटिटीज को भी इंपॉर्टेंस दे दी, बेस ईयर क्वांटिटीज को भी इंपॉर्टेंस दे दी। प्रोफेसर अर्विंग फिशर has given, so Fisher's ideal method has given another formula for constructing index numbers and he calls this as the ideal index. Laspers into Pasch का square root, Laspers into Pasch का square root हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, 100 तो परसेंटेज के लिए। लास्पेयर ने क्या बोला था, बेस ईयर क्वांटिटीज, पाश ने क्या बोला था, करंट ईयर क्वांटिटीज। कोई भी डाउट? No, sir. तो लास्पेयर इनटू पाश, ये आ गया फिशर। मुझे इसमें कुछ भी कैलकुलेशन का पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत है? P1 Q0 हमें पता है क्या होता है, P0 Q0 हमें पता है क्या होता है, P1 Q1 हमें पता है क्या होता है, P0 Q1 हमें पता है क्या होता है। किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. बस ध्यान रखना है, लास्पेयर एल पहले आया था, बेस ईयर क्वांटिटीज, पाश पी बाद में आया था, करंट ईयर क्वांटिटीज, एफ तो सर पहले आया था, कोई बात नहीं बेटा, फिशर आइडियल्स इंडेक्स है, तो फिशर ने कहा कि लड़ते नहीं है, दोनों को खुश रखेंगे, बेस भी लेंगे और करंट ईयर भी लेंगे। तो लास्पेयर इनटू पाश इनटू 100, तो ये लास्पेयर का मेथड, ये पाश का मेथड, दोनों की प्रोडक्ट निकाली, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, होगी जी टेंशन खत्म।